हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे चैप्टर 14, नाम है फैक्टराइजेशन। इसकी एक्सरसाइज हमारी 14.1 फिनिश हो चुकी है। आज हम इसकी नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 14.2 फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करते वक्त हम 3 आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसके इक्वल होता है? a प्लस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। हम इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ हैं, तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हमें देखना है कि क्या इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। हाँ, ए स्क्वायर ये ए का परफेक्ट स्क्वायर है और 16 ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। और जो बीच वाली टर्म है, मिडल टर्म है, वो क्या है? पॉजिटिव है। तो इसके अंदर फर्स्ट आइडेंटिटी लगने वाली है। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हमें रिवर्स लिखना है। तो आपको जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसके अंदर आइडेंटिटी को मेंशन करेंगे कि इसके अंदर ये आइडेंटिटी लगने वाली है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर है, इसको हम ब्रैकेट में इस तरह से लिखेंगे, प्लस बी क्या है? यहाँ पे 4 है। ए स्क्वायर को हम यहाँ पर ए मान लेते हैं और बी स्क्वायर यहाँ पे 16 है और ए बी यहाँ पे 8 है। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 4। तो ये किसका स्क्वायर आ जाएगा? ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। सेकेंड पार्ट करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट टर्म एक पॉजिटिव स्क्वायर है, थर्ड टर्म भी 5 का एक पॉजिटिव स्क्वायर है, लेकिन जो मिडल टर्म है वो माइनस में है, वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी सेकेंड वाली लगेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy किसके इक्वल है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x यहाँ पे p है और y यहाँ पे 5 है। यूजिंग आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे p का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और माइनस में आएगा 2 इंटू पी इंटू 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? p माइनस 5 का होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट करेंगे, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड टर्म दोनों पॉजिटिव स्क्वायर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। 25 हो जाएगा 5m का परफेक्ट स्क्वायर और 9 हो जाएगा 3 का परफेक्ट स्क्वायर। और जो मिडिल टर्म है वो पॉजिटिव है, तो इसमें फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है? 5m है और बी यहाँ पे 3 है। अब हम इसको हम खोल के लिखेंगे, 25m स्क्वायर ये 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 किसका हो जाएगा? 3 का हो जाएगा, 3 स्क्वायर। और बीच में क्या आ जाएगा? 2 इंटू ए इंटू बी। ए क्या है? 5m और बी क्या है? 3। तो 2 इंटू 5m इज इंटू 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 4, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। फर्स्ट और थर्ड टर्म ये पॉजिटिव स्क्वायर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं।
दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, और जो मिडल टर्म है इट इज़ आल्सो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। 49y स्क्वायर ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 7y का, तो ये a के इक्वल हो जाएगा। और b क्या है यहाँ पे? 36z स्क्वायर। तो 36z स्क्वायर का किसका स्क्वायर होगा? 6z का। अब हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और इसको हम खोल के लिख देंगे। 49 का हो जाएगा 7 और y स्क्वायर का हो जाएगा y, 7y का होल स्क्वायर प्लस 36 का हो जाएगा 6 और z स्क्वायर का हो जाएगा z, 6z का होल स्क्वायर, और बीच में आ जाएगा 2 इंटू 7y और 6z इंटू 6z। तो ये किसके इक्वल है? 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट करेंगे। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। यहाँ पर 4 कॉमन है, तीनों के अंदर 4 कॉमन है, तो हम 4 को बाहर निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 4x स्क्वायर में से 4 को निकाला, x स्क्वायर बच गया, माइनस 8x को 4 से डिवाइड किया 2x आ गया, प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आ गया। हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे क्योंकि फर्स्ट और जो थर्ड टर्म है, लास्ट टर्म है, फर्स्ट और लास्ट टर्म है, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये x का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, और जो मिडल टर्म है वो नेगेटिव है। तो पर यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसको जो अंदर वाला है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको हम खोल के लिखेंगे। x स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 था तो हम यहाँ पे भी 4 लगा देंगे। 4 ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिक्स्थ पार्ट करेंगे। 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म 11 बी का होल स्क्वायर है और 16 सी स्क्वायर, ये 4 सी का पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर है। आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे क्योंकि जो मिडल टर्म है वो माइनस में है, तो आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम 121 बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 11 बी का होल स्क्वायर, और 16 सी स्क्वायर को हम लिखेंगे प्लस 4 सी का होल स्क्वायर। माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 88 बी सी, इसको हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू ए, यहाँ पे 11 बी है और बी यहाँ पे 4 सी है, 2 इंटू 11 बी इंटू 4 सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11 बी माइनस 4 सी का होल स्क्वायर। सेवन्थ पार्ट लेंगे। एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4LM। इस क्वेश्चन के साथ हमें हिंट भी दे रखी है, एक्सपेंड एल प्लस एम स्क्वायर फर्स्ट। जो ये वाली जो स्टार्टिंग में दिया है इसको हमने खोल लेना है। एक्सपेंड का मतलब होता है इसको खोल लेना है। ये एक आइडेंटिटी है एल प्लस एम का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2LM, और माइनस में क्या दिया हुआ है? माइनस 4LM। 2 प्लस का है, 4 माइनस का है, बड़ा कौन सा है? माइनस का बड़ा है, तो कितना बच जाएगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2LM। ये भी एक आइडेंटिटी है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो एल स्क्वायर है ये एल का स्क्वायर है, एम स्क्वायर है ये एम का स्क्वायर है, और माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो माइनस का मतलब ये है कि इसमें आइडेंटिटी सेकंड लगने वाली है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास क्या दिया हुआ है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2LM। एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एम का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एल यहाँ पे a है और m यहाँ पे b है, 2L इंटू एम। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एल माइनस एम का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट करेंगे, 8th पार्ट।
a रेज टू पावर 4 प्लस 2a स्केयर b स्केयर प्लस b रेज टू पावर 4। यहाँ पर जो a रेज टू पावर 4 है और b रेज टू पावर 4 है, ये क्या है, यहाँ पे परफेक्ट स्केयर्स है। a स्केयर का है ये यहाँ पे स्केयर, और ये b स्केयर का परफेक्ट स्केयर है। जो मिडल टर्म है वो पॉजिटिव है, तो आइडेंटिटी लगेगी x प्लस वाई का स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy। हमें यहाँ पे इसका रिवर्स करना है। अब हम इसको खोल के लिख देंगे, a स्केयर इसका होल स्केयर, b स्केयर इसका होल स्केयर प्लस 2 इंटू a, यहाँ पर जो a4 है ये किसका स्केयर है, a स्केयर का। b4 है b स्केयर का है, तो a और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू ए स्केयर इंटू बी स्केयर। जो x और y है वो a स्केयर और b स्केयर है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं a स्केयर प्लस b स्केयर, और ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, इसका होल स्केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।